बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायणा गुरु, महामना और शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी महाराज सिंह भारती, महामना रामसूर वर्मा, संतराम बीए प्रजापति जी, बाबू श्रीदयाल चौरसिया जी, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि जी और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता। मेरे बाईं तरफ ये जो बहुत बड़ा समूह है, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये टूट जाएंगी बलिया, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। और पुलिस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जब हमने कह दिया, फिर तो हमारे कहते अपने आप हो जाना चाहिए, तभी फायदा है। अगर अपने आप 1 फीट का फासला बनाओ, 1 फीट का, तब तो फायदा है। और हमारे कहने के बाद में कहना पड़े तो फिर बेकार। और इधर तो हमारी ये बहनें खड़ी है पुलिस की, इनसे पीछे हो जाओ, इनको सुरक्षा का माहौल होने दो, हट जाओ वहां सब लोग, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, जो हमने तुम्हें सिखाया वो सीखना चाहिए। अगर हमारी सभा में किसी भी बहन को परेशानी हो जाए तो फिर हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी सुनील कुमार चित्तौड़ जी को, प्रदेश महासचिव डॉक्टर आकिब जी को, प्रदेश संगठन सचिव विनय सागर जी को, प्रदेश संगठन सचिव भीम आर्मी निखिल राव जी को, मंडल अध्यक्ष अयोध्या राहुल भारती जी को, मंडल अध्यक्ष वाराणसी गोरखनाथ घोष जी को, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर जंग बहादुर जी को, मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ अब्दुल्ला खान जी को और मंडल अध्यक्ष वाराणसी यूथ विवेक कुमार राघव जी को, भाई अब्बास गाजी जी को, यहाँ के चुनाव के जो प्रभारी हैं गौतम प्रसाद जी को और जिला अध्यक्ष हमारे छोटे भाई जयसिंह राणा जी को और विधानसभा अध्यक्ष कटहरी मोनू जी को, माननीय राजेश कुमार जी को, राहुल प्रधान जी को, रामनाथ भारती जी को और जिन्होंने आज मुझसे तो उम्र में बड़े हैं और मैंने भी उनको बहुत लंबे समय तक सुना है मिशन के गीत गाते हुए, बड़े भाई श्रद्धेय किशोर कुमार पगला जी को, जिन्होंने आज आजाद समाज पार्टी में आस्था और विश्वास जाहिर किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, 2 सभाएं आज और सभा जैसा माहौल तो आपने जहां से मैं हाईवे से उतरा था वहां से यहां तक आपने बना रखा, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको बताऊं कि अब आपको क्या करना है। बहुत लंबे चौड़े भाषण भी देने हैं, वो तो मैं लगातार देता आया, लेकिन अब जो है, क्योंकि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले सरकारों में सुनवाई होती थी, गरीब का ध्यान रखा जाता था, उनके महंगाई से लेकर जो समस्या उनके जीवन में होती थी उन पे काम होता था। सरकार जनता के लिए काम करती थी, सरकार जनता के लिए जिम्मेदार होती थी, सरकार जनता के लिए जवाबदेह होती थी। लेकिन अब की सरकारें तो अपनी पार्टी के नेता, अपनी पार्टी से जुड़े अधिकारी और चंद पूंजीपतियों के जवाबदेही सरकारें हो गई हैं। अब जो सरकारें काम कर रही हैं, न वो किसानों की जैसी हैं, न नौजवानों की जैसी हैं, न महिलाओं की जैसी हैं, न कर्मचारियों की जैसी हैं, न ही व्यापारियों की जैसी हैं, न ही गरीबों की जैसी हैं, और तो और वो कमजोर वर्ग
गरीबों में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और जो ऊंची जातियों के गरीब हैं उनके भी वो लोग हितैषी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मुट्ठी भर लोगों को पैसे वाला बनाने का काम कर रहे हो और तमाम गरीबों को लेबर क्लास बनाने का काम कर रहे हैं। जब हम सरकारों के फैसले देखते हैं, वो फैसले जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि सरकारें आज भी हमें इंसान नहीं मानती। अगर सरकारें हमें इंसान मानती तो हमारे बारे में सोचती। अब सोचा क्या है, अभी बजट आया सेंटर का और स्टेट का दोनों का, क्या महंगाई कम हुई? गैस के सिलेंडर के दाम कम हुए? बिजली के दाम कम हुए? खाद्य पदार्थों के दाम कम हुए? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? क्या एजुकेशन का बजट बढ़ा या घटा? बताओ। एजुकेशन का बजट घटा दिया। हेल्थ का बजट बढ़ाया घटाया? हेल्थ का बजट घटा। अब एजुकेशन को समझो। मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा परसों कि जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा बता। आपने एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया। जो छात्रवृत्ति मिलती थी SC ST OBC के लोगों को, वो छात्रवृत्ति समाप्त कर दी। जो जीरो फीस का एडमिशन हो जाते थे, वो आपने जीरो फीस का एडमिशन बंद